आता है, आनंद आता है। सबरी इंतजार करती गई, जब राम भगवान आते हैं भी इतना खुशहाल, इतना प्रेम मगन दीवानी हो जाती है भी। आप तो जानते ही नहीं, वो सबरी जो बोर रखी थी फिर राम भगवान को बैठाया, चरण धोया अपना, और वो बोर ला करके दे है। सबरी के अंदर इतना प्यार हो गया है कि राम भगवान के मुंह में जो खट्टा बोर में चला जाए तो चखती है, चख करके खट्टा खट्टा बह तो राम को देती जाती है, और मीठा मीठा बह फेंकती जाती है। जिसके साथ सोचिए ऐसा प्यार, खट्टा खट्टा राम को, और वो भी खाते जा रहे हैं राम, और मीठा मीठा फेंकती जाती है। फिर लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण को दिखा लो, लक्ष्मण तेरा जूता हम खाएंगे, बिल्ली जाती फेंक दिया। फिर अब मान किया, आखिर में जो है सोचे दिल्ली सबरी कितना आनंद हुआ, कितना सुख हुआ, इतना दुख उठाया, दुख के बाद जो है इतना सुख। और हम तो जो है कि अगर 1 घंटा चितौनी कर लिया, वाणी पढ़ लिया, कुछ मिला ही नहीं, हमको दर्शन हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, छोड़ देंगे वाणी पढ़ना, छोड़ देंगे चितौनी करना। पूरा सारा जीवन सबरी ने बाजी लगा दिया तो उसे दर्शन मिला। हम 2-4 दिन के अंदर घबरा जाते हैं। इतना सस्ता सौदा, राम से भी सस्ता पर नाम को राजी को समझ लेते हैं। फिर त्याग करना पड़ेगा भाई, जैसा सौदा आपको चाहिए उसके अनुरूप जो है आपको त्याग भी करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, तब वस्तु मिलता है। खरीदना हीरा 1 लाख का और पैसा हमारे जेब में 100 रुपया है, फिर तो कहाँ से मिलेगा? फिर पाना है परम धाम का दर्शन करना, राजी दर्शन करना, मेहनत करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए जो कहते हैं तब सबरी को जो है तो इतना इसको ईमान कहा जाता है, इसको विश्वास, उसी विश्वास था कि राम भगवान अवश्य हमारे घर आएंगे आ गए। जब विश्वास था, बहुत बड़ा विश्वास था। अगर विश्वास रामायण के तो बहुत प्रकार ज्ञान की बातें आती हैं, रामायण के अंदर भी विश्वास के प्रति भी। जब रामचंद्र जो है लंका के अंदर जो है युद्ध न हो, युद्ध संधि के लिए है कि इसको भेजते अंगद को भेजते, अंगद जा रावण को समझा दे, फिर युद्ध मत करे। फिर अंगद जाते हैं, फिर सारे लंका वाले इकट्ठा हो जाते हैं, रावण है, कुंभकर्ण है, सब इकट्ठा हो जाते हैं। फिर अंगद ने प्रस्ताव रखा, भाई हमारे राम भगवान की तरफ से प्रस्ताव आया कि युद्ध न हो, युद्ध नहीं होनी चाहिए। फिर रावण कहता तुम राम का प्रस्ताव, जंगली राम का प्रस्ताव लेकर आए हो, फिर युद्ध किए मैं सीता को तो वापस करूंगा ही नहीं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा फिर अगर सीता को पाना है। फिर अंगद क्या कहते, ध्यान दीजिए, अंगद क्या कहता है? अंगद कहता है मेरे राम भगवान से दूर करना तो दूर की बात है, मैं उनका एक दूत तो हूँ, वो मेरे भगवान है, मैं उनका दूत हूँ। फिर सारे लंका वालों में चैलेंज देता हूँ, मेरा एक पग हिला दो। फिर सारे लंका वाले मिल गए, एक पग मेरा हिला दे, भाई मैं राम को हवाले कर दूंगा। फिर लगा दिया बाजी, हैदान हमारे अंदर राज्य के भक्त बनते हैं, राज्य के बने ही नहीं, फिर बन के देखे ना, फिर अंगद बन गया था राम का। जो बनता है ना फिर बस पावर आ जाती है। एक लड़की है जिस सेठ की बन जाती है, सेठानी पावर आ जाता है, फिर सेठानी बन जाती है। लड़की है रानी बन गई, राजा की रानी बन जाती है। फिर बनने नहीं होता है काम, बनने पर बनता है सुंदर सा। हम बनते ही नहीं है, कहते केवल है, राज्य कहते बनकर दिखाओ त्योहार। और क्या होता है जब अंगद ने कहा सारे लंका वालों को मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे एक पग को हिला कर करके मैं राम को भी वापस कर दूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अंगद ओ रावण के बेटे बड़े बड़े प्रकांड जो है कि ज्ञानी थे, बलवान थे, शक्तिशाली थे, सब के सब मिलकर के जो है कि अंगद का एक पग हिला नहीं सके। सुंदर सा एक पग नहीं हिला सके, फिर पसीना पसीना हो गया, रावण का पसीना हो गया। फिर अंगद कहता भाई मैं कल लंका नहीं सारा विश्व मिल जाए, मेरा पग हिला मैं राम को वापस कर दूंगा। फिर विश्व को चैलेंज दिया, इतना विश्वास होता है, फिर यकीन की बात। अब जो है कि हो गया ना, दुश्मन ऐसे मरते हैं। फिर दूध का एक पग हिलाने पर लंका वाले मिल कर रामा लंका वाले मर गए, पहले मर गए। फिर भाई एक दूध को नहीं पर दूध का पग हिलाने पाए, भगवान राम से युद्ध कैसे कर पाएंगे, वो पहले मर गए।
ये तरीका। अब अंगद वापस आते हैं, फिर जब अंगद वापस आते हैं तो सबसे पहले कौन मिले? हनुमान मिलते हैं। भाई अलग अलग फौज के कमांडर हैं लोग, हनुमान है, लक्ष्मण है। पहले मिलते हैं, हनुमान मिलते हैं। हाँ भाई अंगद क्या समाचार लाए हो भी, क्या प्रस्ताव लाए हो भी? अंगद ने कह दिया हम तो लंका में सीधे जा करके हनुमान सब लंका वासियों से चैलेंज दे दिए थे कि सारे लंका वाले मिल करके अगर मेरी एक पग खेला जाए मैं राम को हवाले कर दूंगा। फिर हनुमान लगे दांत पीसने, फिर लगे दांत पीसने। अरे अंगद तेरे अकेले राम है क्या? फिर अगर कहीं तेरा पग हिल जाता तो राम भी चले जाते हमारे रावण के। रंगत कहता हनुमान तू होगा भक्त, तू है भी मैं हूं। फिर हनुमान के लोग लक्ष्मण के पास आए। लक्ष्मण ने पूछा क्या समाचार लेकर रहे हो? फिर लक्ष्मण को यही कह दिया। फिर लक्ष्मण इतना गुस्सा लाल पीले हो गए। फिर अरे अंगद तूने क्या कह दिया? फिर मेरे भैया को रावण के हवाले कर देता, फिर तेरा पग हिल जाता तो? अरे लक्ष्मण आप लक्ष्मण हो वो लक्ष्मण राम के भाई, मैं राम का भक्त हूं। सोचिए अब अंगद जो है कि राम के पास आ गए लास्ट में। फिर राम ने कहा क्या प्रस्ताव आए हो? फिर अंगद ने कह दिया मैंने प्रस्ताव रखा फिर कि सारे लंका वाले मिलकर मेरी एक पग हिला दें, मैं राम को भी हवाले कर दूंगा रावण के। राम भी कांप उठे थे, हाय हाय अरे कहीं पग तुम्हारा हिल जाता तो क्या होता? राम भी कांप उठे। भक्त का ईमान, इसको ईमान कहते सुंदर जी, इसको ईमान कहा जाता है। इसे वाणी में लिखा हुआ विश्वास करने दौड़े जे ताट को दे सकते हैं। ये विश्वास की बात है फिर, लेकिन विश्वास एक अंधविश्वास नहीं होता है। एक विश्वास अंधविश्वास होता है फिर किसी के कहने से सुनने से देख करके हमने तारतम ले लिया, राज्य का नाम ले लिया, फिर समझा नहीं, बूझा नहीं, पहचाना नहीं, फिर अंधविश्वास वाला। लेकिन पहचान करके परख करके जान करके जब लेते हैं तब उसका फल मिलता है, तब आनंद आता है। फिर हीरा को परखने के बाद लिया जाता तो आनंद खुशी होती है, हमने 10 लाख का हीरा खरीद जाता, और करोड़ का हीरा बिना पहचाने मिल गया तो भिखारी की भिखारी रहेंगे, फिर करोड़ का हीरा हाथ में भिखारी बने रहेंगे, और पहचान के बाद ही करोड़ का हीरा खा लगा। ऐसे पहचान की जरूरत नहीं, इसलिए कह दिया है कि समझे बिना सुख पार को आए, जो दम करो कई लाख, बिना समझे ना पहचाने सुंदर सारी पार का सुख मिलने वाला नहीं है, पहचानना ही पड़ेगा। ये पहचान के लिए वाणी आई है, बिना पहचान के मान नहीं आता है। इससे बार बार आपसे अर्जी की जाती है वाणी घर में पधराइए, बेटा सब पधराइए। फिर जब तक वाणी खुद नहीं पढ़ेंगे, मंथन नहीं करेंगे, फिर ईमान विश्वास नहीं आएगा। सुन करके वही हाल होगा। गंगा गए गंगा का, जमुना गए जमुना दास, जहां जाएंगे वहां पे बन जाएंगे अपना, फिर कुछ मिलेगा नहीं, फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत कीमती बहुत अनमोल समय है फिर, और राज्य के पास से बहुत अनमोल निधि खजाना मिला हुआ है, लेकिन पहचान तो लीजिए। इसलिए क्या कहते हैं कि दुनिया को सो को सुख है, दुनिया को अमृत हो लागी है। जो दुनिया को अमृत करके लगता है, अमृत समान दुनिया को लगता है, यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ का पद प्रतिष्ठा, लोग लाज, इंद्राती कहते मुझे विष के समान लगता है, जहर है, जहर है। इस संसार का मान सम्मान सुंदरता दी जहर है, पतन करता जाता है, जीवन को पतन करता जाता है। इसलिए है कि बहुत बड़ा सिखापन है। फिर बस एक इंद्रावती की सिखापन नहीं है, एक पत्नी साधन, जो पतिता नारी होती है, उसका स्वभाव, नैतिक कर्म, नैतिक धर्म समझिए क्या होता है उसे जीवन के अंदर। एक पति का प्यार होता है, पति का प्यार मिल गया है, जिस पत्नी पति का प्यार पा लिया है उसने सब कुछ पा लिया है। इस इंद्रावती सिखापन देती है हम सुंदर साथ को, धनी तुम्हारी अपनी साहेबी तो अपनी राखो बाप, इस किसी में आपने मिलतास करो, मिलाप मिलना है राज्य से, राज्य मिल जाएगा परम नाम मिल जाएगा, तो संसार की अपनी मिलेगा क्या, मिल जाएगा।
ना चाह में गुजरेगी, ना साहिब किताब खुदाए, इश्क में आपने मेरा आइश मुद्दा है। सिर्फ मेरा अधिकार होता है राज्य से प्यार पाने के लिए, प्यार का अधिकार होता है। प्यार जिसने पा लिया है उसने प्रीतम को पा लिया है। इंद्रावती राज्य का प्यार पाया, फिर प्यार को पाकर इंद्रावती राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया। प्यार पाकर इंद्रावती राज्य के प्यार को पाकर राज्य ने इंद्रावती मुट्ठी में कर लिया, फिर बस में आ गया। मारा बस गिरधर बाला, हे मेरे बालाजी मेरे पियाजी, अब मेरे बस में आ गए हो, अब कहाँ जाओगे? पहचान लिया। इसलिए कहते हैं जो दुनिया का मान है, समान प्रतिष्ठा है, ये तो मुझे जहर के समान लगता है। जब मैं मर्म पायो मोह जल को, ध्यान दीजिए, जब मैं मर्म पायो मोह जल को, कौन कह रहा है भाई? महामती जी कह रही हैं। हे मेरे प्राणदास सुंदर साथ जी, जब मैंने इस मोह जल का, मोह भी संसार का, जहां मोही मोह है, मोही मोह है, फिर प्रेम तो है ही नहीं है, मोही मोह है, फिर स्वार्थ ही स्वार्थ है। फिर ऐसे मोह जब संसार, जब मैंने मर्म ने भेद, रहस्य, राज, जिस संसार में हमने राज पाया, जब मर्म पाया, तब मैं भाग्या रोई। क्या करें भाई, बगेड़ू धर्म है, भग गए फिर, हम भी भग गए फिर। जिसको रहना परमा जा रहे थे तो बगेड़ू वही है, फिर बगेड़ू का धर्म है। फिर बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, फिर रह जाकर के फिर यहाँ भागना छोड़ना पड़ेगा। फिर कहते जो मोह रूपी संसार में मर्म रहस्य राज पाया, तो मैं भाग गया, मैं भाग गया, छोड़ दिया फिर इस संसार को। इसको नहीं, आज हमारा समाज इतना जो है, बड़े बड़े विद्वान मंचों पर बोलते सुंदर आदमी, दुख होता है कहने में भी। श्री प्राणनाथ जी की 2 बीवियां थी भाई, श्रीदेव ने शादी किया था, बच्चा पैदा किया था, अभी हाय हाय कौन जुबान से कहते हैं। श्री प्राणनाथ जी 2 बीवियां थी, फिर क्या जाने भाई, क्या पढ़े लिखे भाई, पूछते हैं फिर। देवचंद्र महाराज 2 बच्चा पैदा, देवचंद्र महाराज हम कहाँ देवचंद्र कहाँ, प्राणनाथ कहाँ, हम है पे तुलना करते हैं। फिर कितनी बुद्धि हमारी, तोड़े फिर अपनी बुद्धि को भी। कारण है सुंदर से, करें क्या? फिर खुद तो गए सनम, खुद तो गए और लेकर सनम को लेकर डूबे अपने। एक घटना आती है, सुंदर सारी घटना आती है, बताते हैं आपको, याद आ जाती है। फिर एक था वजीर, राजा था, राजा जो है कि शिकार खेलने के लिए की तैयारी कर लिया, और तलवार, नंगी तलवार जो है कि खूंटी में टंगी हुई थी। अब वो तलवार जैसे खूंटी से उतारना चाहा, हाथ से तलवार छूट गई। हाथ से तलवार छूट जाती है और तलवार कहाँ आ गई? नाक पर आ गई। फिर राजा के नाक पर आ गई तलवार, फिर नाक हो गया, कट गया, साफ हो गया, फिर नाक कट गया। फिर अब नाक जुटे कैसे? फिर कट गया। वजीर आया, फिर मंत्री आया, फिर राजा से नहीं क्या हो गया? फिर नाक कैसे कट गया? फिर अब राजा सोचता मेरी नाक तो गई, मेरी तो गई, फिर दूसरे नाक कैसे बचे भाई? ये होता है, मेरी नाक तो गई, लेकिन सबकी नाक हम देखेंगे, फिर मैं तो डूब में सबको लेकर डूबेंगे। राजा कहता है अरे वजीर तुम्हें पता नहीं है, साक्षात परमात्मा मुझे दर्शन दिए हैं, फिर लेकिन पहले नाक मांगे कि नाक की कुर्बानी करो तो मैं साक्षात दर्शन दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। राजा ने कहा राजा की बात तो माननी पड़ेगी। फिर वजीर परमात्मा को पाना बहुत आसान है, मात्र अगर नाक देने से परमात्मा मिल जाता है। फिर हाँ ऐसी बात है। फिर हाँ जगह काट कर देखो तो फिर वजीर ने भी नाक काट दिया अपना, फिर अब नाक तो कट गया, फिर परमात्मा मिले नहीं। राजा ने कहा भाई तो नाक कटी गई है, अब तो झूठ बोल दो कि हाँ परमात्मा मिल गया हमको, अब बोलना ही पड़ेगा। फिर वजीर कहा था भाई मैं परमात्मा, जब वजीर से पूछा लो नौकर चाकर ने भाई नाक कैसे कट गई? अरे भाई नाक कटी नहीं है, ये तो परमात्मा का दर्शन पाया है नाक काट करके, हमें नाक परमात्मा दर्शन देते हैं, फिर नाक थोड़ी कटी हमारे पे। वो ऐसी बात है। फिर धीरे 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 सारा राज ही न कटवा हो गया, नाक कटती जाती है। अब कौन कहेगा? ये है
हम तो गए अब हम तो डूबे फिर अब कैसे अपनी कमियों को छिपाना चाहते हैं। तो कमियों को छिपाने के लिए एग्जाम्पल लेंगे। गंदेव चंद्र ने शादियाँ की थी, बच्चा पैदा किए थे। श्री प्राण ने शादी की, बच्चा पैदा, वो तो बच्चा पैदा किए थे, क्योंकि हम तो डूबे हैं ना। फिर कहाँ देवचंद्र महाराज, कहाँ से प्राण जी? श्री प्राण ने शादी की है भाई, जो अक्षरातीत है, पार ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, फिर वो शादी की। हाँ हमारा बच्चा पैदा किए, जो सामाजिक के अवतार है। फिर हम प्राणनाथ जी के बेटा, प्राणनाथ जी के बाप, प्राण गुरु बताते हैं। किसके प्राण गुरु? देवचंद्र महाराज थे। उनके पिता केशव ठाकुर हो गए। फिर अकल कब ज्ञान आएगा? एक जब तो कहेंगे प्राण अक्षर पूर्ण ब्रह्म है, कहते प्राण शादी भी की है, फिर देवचंद्र शादी भी की है। फिर ये कहाँ का ज्ञान है? फिर सोचे विचार करें। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े रहे कि कहाँ खो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं दुनिया को अमृत हो लागी, मैं लागत है। देखिए जब मैं मरण पाए मोहजल को, तब मैं भाग्या रोई। मान के मैं मोह जल संसारी मरण को जान कर, भेद को जान करके मैं रोते भाग चला, रोते भाग चला, भाग्या रोई, रोते भाग चले। फिर कि संसार से प्यार करने लायक नहीं, रहने लायक नहीं है। फिर ये भाग चले, क्या क्या भाग्या रोई, रोते भाग चले। श्री महामती जी कह रहे हैं ऐसा है संसार सुंदर सारी, इतना निकृष्ट, इतना घटिया ये संसार है। फिर इतना घटिया संसार है कि संसार जितना लगाओ, जितना आसक्ति बढ़ता है, क्योंकि विकारों का ढेर है। ये विकारों का ढेर है। चाहे हम चिंतन करें, चाहे देख नजरों से देखें, कान से, किसी भी तरीके से संसार को अंदर लाएंगे, विकार ही विकार बढ़ता जाता है, विकार ही विकार बढ़ता जाता है। जब रहे कि आंख से, कान से, जुबान से, हर इंद्रियों से, 5 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 4 अंतःकरणों के द्वारा रहे, जब प्रीतम का चिंतन किया जाता है, उसका रस पान किया जाता है, अमृत पान किया जाता है, तो जीवन से विकार जाता है, जीवन अमृतमय होता है। से रात दिन पे है कि आप महामती दो है सुंदर साजी। आयुध समाज के अंदर यही जानते, समाज ही जानता था कि महामती की छाप की निधन सफलता में 2 ही ग्रंथ है, समाज ये पता था। लेकिन अब मैं कहता हूँ 3 ग्रंथ है, महामती छाप के 2 नहीं 3 है। फिर ब्रह्माणी 3 है। फिर एक वाणी स्वरूप साहब महामती की छाप की हो गई, फिर एक बेतक साहब हो गई, और एक बड़ी श्री लालदास के नाम जो श्री जी के जीवन काल के अंदर ही अवतरित हो गई थी। 3 है वाणी, 3 ब्रह्माणी है। फिर बेतक के अंदर, बेतक श्री जी के अंतर्धान के बाद हुआ है। श्री जी महाराज लादर से तन में बैठ करके अंतर्धान के बाद। लेकिन जो बड़ी वृत्त है जिसमें 4.5 चौपाइयां लगभग है, बिल्कुल वाणी जैसी, उसमें महामती के छाप मोहर लगा हुआ है, वाणी जैसी है। वही प्रकाशन हो छप गया है, टीका हो गई। तो ऐसे जो है जो महामती जो है, जहाँ राज्य की 5 शक्तियां विराजमान है। फिर सोच यही तो पहचान की कमाल है। जहाँ राज्य की बैठक, जहाँ राज्य की पहचान हो जाती है, वो संसार जहर के समान लगने लगता है। जहर है, वास्तविकता है कि आत्मा जब जागृत होती है, जगने के बाद जो है कि संसार का वास्तविक जहर है, जहर जब फूटिया है, जहर से भरा हुआ, फूट करके संसार में जहर भरा हुआ है। इस संसार की वास्तविकता है। और राज्य के अंदर परम धाम का फूट के अमृत भरा हुआ है, प्यार ही प्यार है, रस ही रस भरा हुआ है। ऐसे रस स्वरूप, प्रेम स्वरूप इसके गंजान में भंडार जो है, जब हम परमात्मा को यही का चिंतन करेंगे, चाहे जमुना जी का चिंतन करें, चाहे चौक का चिंतन करें, चाहे कहीं के एक पक्ष लेने पे, एक स्थान लेने पे, वो सब राज्य का स्वरूप ही है। राज्य के रस से भरपूर भरा हुआ है। वहां से आपके अंदर रस ही आएगा, प्रेम ही आएगा, अमृत ही आपके अंदर आएगा, और संसार का घर उतरता जाएगा। जो जो रस नजदीक हो ही, खेल क्यों तो हमें दूर, यूं छुट्टिया खेल दो तो पहुंचा हक हजूर। जैसे इस चिंतन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, पहचान के माध्यम से परमधाम अपना होता जाएगा, राज्य अपने होते जाएंगे, नतीजे होते जाएंगे। अपने पन से नतीजे होती है। जैसे अपनापन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम संसार से दूर होते जाएंगे।
अपने आप संसार तो होता है, हमें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी संसार छोड़ना नहीं है, संसार छूट जाए तो छोड़ना कहा जाता है। जिससे निकल जाए फिर वो तब होता है जब संसार की वास्तविकता का पहचान हो जाता है, हकीकत का पहचान जाता है। फिर मान लीजिए रहे आपसे किसी की दोस्ती हो गई है, फिर तो इसलिए बहुत प्यार करता है, बहुत आपको इज्जत देता है, और आपका दुश्मन है पक्का। दुश्मन बड़ा प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं, फिर बहुत प्यार करता है, उसके प्यार में दीवाने बन गए, फिर दीवाने बन गए आप। लेकिन जब कभी रहे कहीं से रहे आपको ये पता चल जाए कि मेरा पक्का दुश्मन है, ये बदल जाएगा, आप स्थिति बदल जाएगी, मानसिकता बदल जाएगी, फिर वो प्यार नहीं रहेगा, नफरत हो जाएगी। पहचान होते ही देखिए मानसिकता हमारी बदल जाती है, नफरत हो जाता है, घृणा हो जाती है, बात करने की इच्छा नहीं करती। ऐसे जिस संसार की पहचान हो जाएगी कि संसार जहर है, दुख की पुड़िया है, जहर की पुड़िया है, जिसने भी संसार से प्यार किया, मोह किया, लगाव बढ़ाया और नरक दिखाया हुआ संसार ने। जिसने प्रीतम से प्यार किया है वही प्रीतम को पाया है। एकमात्र प्यार करने लायक है तो राज्य है, कोई अब तो वही अपने हैं, संसार तो सपना है। इसी श्री वाणी में कहते हैं ये संसार दोष नहीं किसी का जो काट दे कोट शीश, एक नहीं लाख नहीं करोड़ बार गर्दन काट दे संसार के, फिर भी संसार होने वाला नहीं आपका है। सुन लीजिए श्री वाणी कह रही है, क्योंकि सपना है ना, कि सपना भी अपना होगा, फिर है ही जो सपना तो अपना होगा कैसे भी। लेकिन नहीं, जब ये वाणी जागृत ज्ञान ये इल्म अंदर जब जाएगा तो अपने आप ही संसार सपना होता जाएगा। रोशनी बढ़ती जाती है, अंधेरा समाप्त होता जाता है, रोशनी बढ़ती जाती है, अंधेरा समाप्त होता जाता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान की रोशनी, राज्य की पहचान की रोशनी अंदर जब बढ़ेगी तो संसार अपने आप दूर होता जाएगा, नफरत होती जाएगी, छूटता जाएगा दिल से। फिर आप घर में रहकर करके न्यारे हो जाएगा, घर में रहकर घर से न्यारे हो जाएंगे, फिर बाल बच्चों में देखिए वाणी से क्या है, नफरत नहीं प्यार राज्य के प्रति होता है। राज्य के प्रति प्यार पैदा होता है, तो राज्य के प्रति प्यार पैदा होगा तो परिवार से संसार में वास्तविक प्यार होता है। बिना राज्य के प्यार के संसार से मोह पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है। लेकिन जब राज्य का प्यार अंदर आता है उसी परिवार से वास्तविक प्यार होने लगता है, तो नफरत नहीं होगी। फिर यह भी जीवन बंधन परिवार भी परमधाम बन जाता है और जीवन भी परमधाम बन जाता है जब राज्य का प्यार आता है। किसने भाई आप एग्जाम्पल है, प्रमाण है सुंदर साजिद, तो कोई प्रमाण की बात नहीं, बिना प्रमाण की बात नहीं है। एक मीरा जो है राणा, अगर किसी से प्यार किया मीरा ने, भी राणा दुश्मन था, राणा दुश्मनी करता था, लेकिन मीरा राणा से प्यार करती थी। मीरा के अंदर दुश्मनी आई थी किसी प्रति भी, नफरत आया ही नहीं मीरा के प्रति। मीरा के अंदर प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था, इतना दुश्मनी किया, मारने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किया, फिर भी प्रहलाद के अंदर प्यार ही था। बाप भाई बाप पिता मेरे हो, मेरी बात मान जाओ, प्यार ही करता रहा। अगर राम से, हनुमान से, विष्णु से प्यार करने वाले भक्त जो है कि दुश्मन से प्यार करते हैं, नफरत समाप्त हो जाती है। देश के सागर है, जो प्रेम के सागर है, राज्य भर उसी प्यार करने पर दुनिया से नफरत पैदा होगा, नफरत नहीं होगा। नफरत का समाप्त खत्म हो जाता है, जीवन प्यार नहीं हो जाता, नजरें बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। फिर बस ऐसे बसते ही बस आत्म दृष्टि हो जाती है। सब हमारे आत्मा के साथी हैं, आत्म संबंधी है, न कि शरीर से। जब शरीर से संबंध का ज्ञान होता है, बोध होता है, वहाँ विकार पैदा होता है। लेकिन आत्मा का जहाँ संबंध का बोध होता है, पहचान होता है, ज्ञान होता है, वहाँ विकार समाप्त होता है। इस शरीर का भाव, शरीर का ज्ञान ही विकार पैदा करता है। अगर मान लीजिए के लिए हम सुंदर साथ से बात कर रहे हैं, सामने सुंदर साथ के भाव में, सुंदर साथ के ज्ञान में, सुंदर साथ से बात कर रहे हैं, क्या विकार पैदा होगा? नहीं आएगा। जब सुंदर साथ की नजर से सुंदर साथ से बात करें, विकार नहीं आएगा। जहां संसार बुलाया नहीं, विकार पैदा हो जाता है। ये संसार बुलाते ही विकार पैदा हो जाता है। धर्म के अंदर विकार नहीं, समझा कि विकार नहीं होता है, विकार होता है हमारे अंदर होता है। जब माया का चाह पैदा हो जाती है, माया बीच में तब विकार पैदा हो जाता है। चाहे हो राज्य के प्रति हो, चाहे सुंदर साथ के प्रति हो, चाहे किसी प्रति हो, भी माया आते ही विकार पैदा हो जाता है।
जहाँ आत्मज्ञान है, आत्मचिंतन है, वहाँ विकार होता ही नहीं। इसलिए जो है कि श्री महामती ने कह रही है संसार जो है मुझे जहर के समान दिखाई दिया है। डर के उबट चलिया बाटे, डर के उबट चलिया बाटे, डर के उबट। अब डरपोक भी कहने डर गए, महामती डर जा, डरपोक भी कहा जाएगा फिर कि डर के फंस गए, घर परिवार छोड़ दिया। फिर डर के उबट, डर के का डर करके जो है उबट माने उल्टा, उल्टा पग। सीधा पग क्या होता है? फिर परिवार की तरफ लगाव बढ़ाना, आसक्ति बढ़ाना, मान सम्मान के पग बढ़ाना। उल्टा माने बिल्कुल मान सम्मान परिवार को बिल्कुल एक साइड में कर दिया। डर के ऊपर डर करके उबट में उल्टा जो है उबाटे माने हमने एक उबड़ खाबड़ रास्ता पकड़ लिया, सीधा रास्ता पकड़ा ही नहीं। फिर उबड़ खाबड़ रास्ता है, कांटे का रास्ता है, सीधा रास्ता संसार का होता है। लेकिन जब परमात्मा को पाना चाहेंगे, प्रीतम को पाना चाहेंगे, रास्ता उबड़ खाबड़ है, सीधा नहीं है, प्रेम नहीं है, हाईवे नहीं है, फिर उबड़ खाबड़ पगडंडी रास्ता, दुख ही दुख है। क्योंकि प्रेम के रास्ते में, प्रेम के मार्ग के अंदर जो है कि दुख ही दुख होता है, तब आगे चल के सुख होता है। फिर सुख होता है लेकिन आगे जाकर के सुख होता है, फिर पहले दुख होता है। फिर इससे किसी गाने वालों ने कहा हुआ है, अगर भाई हम जानते थे प्यार करने से दुख होता है तो मैं मना कर दे कोई किसी से प्यार मत कर। गीत गाते हैं फिर प्यार करने से दुख होता है, अगर जानते मना कर देते कोई किसी से प्यार मत करना, होता ही है। जब राज दुनिया से प्यार में जो है कि दुख होता है, किसने भाई गोपियों ने प्यार किया कृष्ण से, किसने गोपियों से प्यार किया, कितना बदनामी हुई थी। पहले बदनामी भी थी, पहले गोपियों कृष्ण का जो प्यार हमारा था, हम ही गोपियों रूप में थे, भी बदनाम हुए। प्यार बदनाम करता, फिर प्यार जाके सरनाम करता, स्वभाव है। फिर प्रहलाद का प्यार राम से था, बदनाम किया, फिर सरनाम कर दिया। मीरा का कृष्ण से प्यार था, मीरा बदनाम हुई पहले, फिर सरनाम आज हो गई। प्यार का स्वभाव वास्तविक जो प्यार होता है, पहले बदनाम करता फिर सरनाम करता है, अमर कर देता है। ये रास्ता ऐसा ही है। प्रेम गली अतिसागरी तामे दोन समाए, इतना सगड़ा रास्ता है, फिर इतना बारीक रास्ता है, तलवार के धार से बारीक जो रास्ता प्रेम का रास्ता है। फिर जहां मरना मौत ही मौत होती है, प्रेम का रास्ता जीने की आशा होती नहीं थी। संसार से प्यार करने वाले वो कहते वाणी में कह भी दिया हुआ है, हम सुंदर साथों से ताना तोड़ कस रहे हैं। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया के पन, कोट बेर मास उड़ावे अपना तन। कोट बेर, अरे सुंदर साथ आप आशिक का दावा लेते हो भी, और दुनिया के अंदर माया से पैदा हुए जो आशिक हैं, आपके आने के पहले हो गए, जो माया से पैदा हुए, अपने वो आशिक अपने मास्तक के लिए लेके गर्दन उतारने तैयार रहते हैं। आप क्या गर्दन दोगे, क्या कुर्बानी करोगे? फिर जैसे लैला मजनू को, उनका कोई गलत प्यार नहीं था। फिर शशि पुन्नू पंजाब के नायक नहीं का कोई गलत प्यार नहीं था। फिर मीरा का कृष्ण से गलत नहीं था। फिर सोचिए ऐसे जो लैला मजनू हो गए, जिसका नाम सब लोग जानते हैं। फिर क्या लैला राजकुमारी मजनू गड़ेरिया का लड़का, पेट चुगाने वाला लड़का, फिर लेकिन प्यार रखा हो गया था। फिर जब जो है कि सोचिए एक बार की घटना थी कि लैला का अस्तर खोला जाता है, अस्तर माने सिर खोला जाता है, तो ब्लड कहाँ से निकलता है? मजनू के शरीर से। यह है प्यार, इसको दो शरीर को एक शरीर कर देता है। प्रेम में ताकत है, प्रेम में पावर है, दो को एक, दो बर्दाश्त होता ही नहीं प्रेम को। प्रेम में दो होता ही नहीं, एक ही होता है। फिर से प्रेम एक करता जाता है, एक रूप करता जाता है, एक आकार करता जाता है। और प्रेम के सिवाय जितनी भी साधाएं सब दरार पैदा करते जाते हैं, दूरियां पैदा करते जाते हैं। इसे नौधा से न्यारा कहो 14 भुवन में नाही, तो प्रेम कहां से पजो बसत गोपिका माही। प्रेम आया गोपियों के अंदर, ब्रजमंडल के अंदर, प्रेम आया रास के अंदर। फिर भी क्योंकि प्रेम वहां था, सूरदास ने प्रेम किया, मीरा ने प्रेम किया, नरसैया ने प्रेम किया, रसखान ने प्रेम किया। रसखान जो मुसलमान जाति का हो गया, क्योंकि और ब्रजमंडल में जाति मुसलमान था रसखान, और मुसलमान एक रसखान
ब्रजमंडल में जैसे जाता वहाँ के ब्रजमंडल के वातावरण को, ब्रजमंडल के ग्वाल बालों को, गोपियों को, सबको जब देखता है, वहाँ के वनों को, पशुओं को देखता है, तो उसकी तो हाँ जहाँ की पट्टी खुल गई हो ऐसा ब्रजमंडल। ये कृष्ण का प्यार पूरे गोकुल को दीवाना बना दिया हुआ है। जहाँ जिधर नजर कृष्ण का ही प्यार नजर आता है। तब स्थान से मुसलमान कहता शेष महेश गणेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यान लगावे काहि हीरे की छो हरिया छछिया पे छाछ पे नाच नचावे। सोचिए क्या छाछ का मुखा था, क्या नहीं आओगे? प्यार का मुखा था, प्यार का मुखा था भी, छाछ का मुखा नहीं था भी। जिसका निरंतर ध्यान लगाते सारे देवता दर्शन नहीं पाते हैं। और गोपियां नचाती थी भी, छटाकर छापे नचाती थी भी। प्यार का मुखा था। वो प्रेम स्वरूप ही है। जहाँ प्रेम होता है सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं, सब समाप्त हो जाता है, रहता ही नहीं कुछ। प्रेम खोल दे सब द्वार, प्रेम में सब दरवाजे खोल देता है। प्रेम में कोई दरवाजा बंद होता ही नहीं, न लोग न लाज न सब कुछ भी नहीं होता है। प्रेम निर्लज्ज कर देता है, बेशर्म कर देता है। तब कहीं जाकर लोग लाज मर्यादा तब ज्ञान पदी पाई भी, तो ज्ञान पद मिलता है। यही बात वृदारण्य को मसद अंदर आया हुआ सुंदर सा जी स्वयं जो है याग ऋषि कहलाते हैं, जिसकी दो पत्नियां पत्नियां थी। वो याग ऋषि जो कि राजा दरबार के अंदर पहुंचते हैं, लोग आशीर्वाद करते हैं। कितना बड़ा पर्दा होता है। जब राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, विदेही थे, पार्टी व्यवस्था को प्राप्त थे। वहां राजा जनक ने याग ऋषि से प्रश्न करते हैं, महाराज सन्यास किसे कहा जाता है? सन्यास किसे कहा जाता है? सन्यास का भेद तो मुझे बताइए। याग ऋषि कहते हैं, महाराज कुछ मुझे समय दिया जाए, अभी मैं नहीं बताऊंगा, मुझे समय दिया जाए। याग ऋषि अपने पत्नी के पास दो पत्नियां थी भी, गार्गी थी, विदुषी थी, विद्वान थे भी। गार्गी से कहते थे कि भाई गार्गी मैं सन्यास लेने वाला हूँ। क्यों? मुझे सन्यास का भेद बताना है भी। जोहरी होता है हीरा के फर्क करता है। ज्ञानी ज्ञान की समझेगा फिर, इसलिए कहते हैं। अब गार्गी कहती सन्यास लेने वाले आप हो भी। गार्गी बहुत खुश हो जाती है, ध्यान दीजिए, बहुत खुश हो जाती है गार्गी। जो विद्वान होते थे, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो किसी वसंत की होते ही नहीं। जितना त्याग की बात आती है वहां वो खुश होते प्रसन्न होते हैं। गार्गी अत्यंत ही खुश प्रसन्न हो जाती है। वो भी नारी थी भी, विदुषी थी। कहती धन्य महाराज आप सन्यासी, तो मैं सन्यासी बन जाऊंगी भी, मेरा भाग्य खुल जाएगा भी, मेरा भाग्य खुल जाएगा भी। गार्गी कहती है। याग ऋषि कहते हैं कुछ प्रश्न करना तो पूछ लो, क्योंकि सन्यासी लेगा मुलाकात तुम्हारा होगा ही नहीं, मुलाकात नहीं होगा फिर, पूछ लो। गार्गी कहती है मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता है फिर, बस मेरे पास के दो प्रश्न आपके लिए हैं। पहला प्रश्न ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न गार्गी करती है फिर, ये मेरे पति देव, पहला मेरा प्रश्न है, दुनिया में ऐसा कौन सा चीज, कौन सी वस्तु है जिसको जानने के बाद जाना कुछ बाकी रहता ही नहीं? ऐसा प्रश्न किया गार्गी थी। कौन सी चीज है, कौन सा विषय है जिसको जानने के बाद जानना कुछ बाकी रहता ही नहीं, क्योंकि मिलन नहीं होना ना, इसलिए ऐसा प्रश्न किया है। जरूरत नहीं है मिलन का भी, मिलने का। तब याग ऋषि कहते हैं धन्य है गार्गी, तुम्हारी जैसी पत्नी अगर सबको दुनिया को मिल जाए, दुनिया कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। तुम्हारी इस प्रश्न के अंदर दुनिया का कल्याण छिपा है, मंगल छिपा हुआ गार्गी। तब याग ऋषि कहते हैं, गार्गी जवाब देते हैं, अक्षरम ब्रह्म विदित्वा एन सा वेद पार गई। हे गार्गी, अक्षर ब्रह्म, वह जो अक्षर ब्रह्म है उसको जानने के बाद जानना कुछ बाकी रहता ही नहीं। श्री प्राणनाथ जवाब दे रहे हैं, अक्षर की बात दूर है। अक्षर ब्रह्म को जानने के बाद कुछ जानना बाकी रहता ही नहीं है, क्योंकि जाना जाए तो अक्षर को जाना जाएगा। जो अक्षरातीत उसको कैसे जाना जाएगा? जो अक्षरातीत है, जो शब्दातीत है, उसको कैसे जाना जाएगा? जो अक्षर में है भैया, अगर अक्षर में हमने आपको बोले ना, फिर चर्चा तो अक्षर में कर रहे हैं, तब तो आप जान रहे हैं भी। शब्दातीत निध लाए शब्द में मिट्टू सवन को अंधकार है, तो प्रधान शब्दातीत अक्षरातीत है, बयान हो ही नहीं सकता है। लेकिन शब्दातीत तो शब्द लाकर बयान किया गया।
सोचिए कैसे बयान किया गया। ऐसे जाति कहती न कहवाए माया माए आवाणी पण साथ माटे की वाणी नहीं कहने लायक सुंदर सारी वाणी, लेकिन सुंदर साथ वास्ते है, लेकिन सुंदर साथ तो गर्द ही नहीं है सुनने वाणी पढ़ने के लिए भी। जो इंद्रावती कह रही माया के वाणी कहने लायक ही नहीं है, लेकिन सुंदर साथ वास्ते कहना पड़ रहा है कि सात आओ से रूदे आणी के में नीचे के जानी। इस वाणी को सुंदर सा सुन करके पढ़ करके हृदय में धारण करके ये परम धाम आएंगे। वाणी ले जाएंगे, न कोई गुरु ले जाने वाला है न कोई महाराज ले जाने वाला है। बोल जाइए वाणी ले जाएगी, आई वाणी इसीलिए भी परम धाम से वाणी आई है। वाणी ही गुरु है, फिर कोई इंसान गुरु नहीं होता। वाणी ही सदगुरु हमारी है, कोई इंसान सदगुरु नहीं होता। इसलिए है कि ऐसे अनमोल जो ज्ञान जो है, अब गार्गी करती है यार ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं। पता जाए कि अक्षर ब्रह्म ही जानने लायक है, अक्षर ब्रह्म को जाने वो जानना बाकी रहता ही नहीं है। क्या अक्षरादि अलग है क्या? जिसने अक्षर को जाना अक्षरादि को जान लिया, वही तो है अक्षर ब्रह्म के रूप में शक्ति पहचान। क्योंकि अक्षर ब्रह्म राज्य की सत्ता का स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप है। क्या राज्य है वो अक्षर ब्रह्म को जानकर जान लिया जाता है। दूसरा प्रश्न करते जान दिए। दूसरा प्रश्न गार्गी का दूसरा प्रश्न करते महाराज अब वो कौन सा कर्म है, कौन सा साधन है जिसको करने के बाद सारे कर्म पूरे हो जाते हैं, नहीं किया जाता तो सारे कर्म अधूरे होते हैं। कैसा प्रश्न किया गया? कौन सा कर्म है, कौन सा साधन है जिसको करने के बाद कर्म पूरा होता हुआ ना अधूरा होता है? ऐसे ऐसे प्रश्न किए। उपनिषदों का प्रश्न है। तब यार से कहते धन्य है गार्गी, मैं नहीं जानता तो मेरी पत्नी ऐसी ज्ञानी है, फिर मुझे पता ही नहीं था फिर क्यों पत्नी है ना, फिर न पत्नी को पता कि पति पता होता है, पति पत्नी पता होता है। यार बहुत खुश होते हैं। यार कहते हैं धन्य गार्गी, देखो गार्गी मैं बताता हूँ, कर्म सारे कर्म अधूरे होते हैं तब तक है जब तक देखिए उस अक्षय के परे पर ब्रह्म है उसके साथ संबंध नहीं जुड़ जाता है। संबंध जुड़ने के बाद देखिए सारे कर्म पूरे होते हुए प्राणनाथ प्यारे। इसलिए कह दिया ना फिर, तभी तो शास्त्रों के अंदर गुरुमुवाणी के सब बताया हुआ है। सारे ग्रंथ पुकार करते हैं, इसलिए कहते हैं मुनासा पर खसम पहचाने तेजाबाद जेने पहचाने कमजाद। खसम को जानने वाला पहचाने वाला ही भाग्यशाली होता है, नहीं पहचाना कंगाल होता है, नीचंदाल होता है जिसने पहचान लिया। जैसे सुंदर सा उदाहरण के लिए शास्त्रों का सिद्धांत अपना भी एक आत्म के प्रीतम को पहचानने के बाद जब अपना जीवन समर्पित हो जाता है, परमात्मा में समर्पण हो जाता है, अब हमारा क्या रह गया भाई? हमारा जीवन जब परमात्मा में प्रीतम में समर्पित हो गया, फिर हो गया पूरा सारा, तब पूरा होगा। कुंवारी कन्या है, कुछ भी करते कुंवारी कन्या अधूरा माना जाता है, कुंवारा लड़का है कुछ भी करता अधूरा माना जाता है। इसलिए रामचंद्र इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी 100 मुझे करना था, फिर सीता है ही नहीं, करें क्या, कैसे जगह करेंगे? फिर तब सोने की सीता बनवा करके रामचंद्र प्राणाधान करा करके वशिष्ठ मुनि से 100 यज्ञ किए हैं रामचंद्र। बिना पत्नी की पति का एक कर्म नहीं पूरा होता है, दोनों का पूरा होता है। दोनों का संजोग होता है, आत्मा परमात्मा जब साफ हो जाता है तब सारे कर्म पूरे होते हैं। बिना आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़े बगैर गए कर्म सारा अधूरा ही रहता है, अधूरा का अधूरा रहता है। जब संबंध जुड़ जाता है तब सब कर्म पूरे होते, जीवन पूरा हो जाता है। ये ज्ञान है। इसलिए कहते हैं हाँ जी, डर के उबट चलिया उबाटे बाट बड़ी में खोई, बाट बड़ी में खोई। मैंने बहुत बड़ा रास्ता खो दिया, कर गंवा दिया। कौन सा? मान का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का, बाल बच्चों का प्यार का भी, बीबी के प्यार का भी, सब गंवा दिया गया। ये बहुत बड़ा रास्ता। कहते ना भाई अरे मान सम्मान इधर क्या है दुनिया के अंदर, क्या है फिर? ये इंद्राधिकारी है, मैंने बहुत बड़ा रास्ता खो दिया। जिसमें इंसान मरता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी मरता है, भी बहुत बड़ा रास्ता दुनिया मानती है, बहुत बड़ा रास्ता, बहुत बड़ा है। फिर वो कहते हैं हमने इसको गंवा दिया, खो दिया, फिर छोड़ दिया, रास्ता में छोड़ दिया। अहनिश डर आया मेरे अंग में, अहनिश
डर आया मेरे अंग में। ध्यान दिए फिर अहिर्निश रात और दिन इंद्रावती कह रही है, डर आया मेरे अंग में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में डर आ गया। डरपोक हो गए, डर गए। रास्ते से डरपोकों का क्या क्या भाई, रास्ते ही क्या क्या कहते डर, मैं डर गया भी, रात दिन मुझे डर आ गया। आए मैं दुनिया से प्यार करूंगा, दुनिया का मान सम्मान की चाहना करूंगा भी, अगर दुनिया का रास्ता लूंगा तो मुझे नरक में जाना पर दुखी होना पड़ेगा। इतना भयभीत में हो गया कि दुनिया के दशा को देख करके देखिए मेरे अंदर रात दिन भय पैदा हो गया, दुखी पैदा हो गया, फिर अशांति पैदा हो जाती है। फिर दिलड़ा भया दीवाना, दिलड़ा भया दीवाना, मेरा जो दिल है इस दुनिया की तरफ से, दुनिया के चाहना और कामनाओं को फिर करके अब दीवाना बन गया, प्रीतम का दीवाना बन गया। कौन है भाई? महामती जी कह रही है, जब दुनिया के मर्म को समझ लिया तो दुनिया से हमारा दिल हट जाता है, अब पिया का दीवाना बन गया है, तभी तो प्यार होगा ना। फिर जब तक हम दुनिया के मर्म को, वेद को नहीं समझेंगे फिर तब तक कहाँ सारा इससे प्यार होगा। फिर इसे पहचान करना जरूरी है। भली बुरी कहे सो मैं कछु न अब कह रहे हैं भली बुरी, नल कह रहे हैं भली, कोई मुझे भला कहे, कोई मुझे भला कहे, कोई मुझे बुरा कहे, सो मैंने कछु न देखो, मैं कुछ देखने वाली ही। मुझे तो चिंता लगी रहती है भाई, कोई मुझे बुरा नहीं कहने पाए, कोई मुझे भला नहीं कहते, कोई मुझे भला गया बुरा गया, मुझे परवाह ही नहीं है, मुझे चिंता ही नहीं। फिर बिल्कुल मैं उससे देखी अनजान हो गया। भागवे को मैं शयाना, भाग्य में शयाना हो गया। भाग्य में भागना ही मतलब इसी मैंने भलाई समझा, चतुराई समझा, सारी बुद्धि हमने इसे लगा दिया भागने में। क्या करें भाई, भागने में सियाना, भागने में सियाना चतुर बन गया। घर परिवार संसार को छोड़ करके मैं भागने में सियाना चतुर बन गया, करूँ क्या? इसी बुद्धि लगा दिया। राजी की कृपा है छोड़ने में। सोचिए महामती इंद्रावती कह रही है कि संसार को छोड़कर भागने में देखिए मैंने सारी बुद्धि लगा दिया, मैं चतुराई अपना समझा, संसार को छोड़ने में अपनी चतुराई में समझी। मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ दिया भाई कुटुंब परिवार थी, बाबा क्यों बन गए थे? इंद्रावती कह रहे मैं तो भाई परिवार नहीं छोड़ना चाहिए, परिवार पालन पोषण में मर्यादा होता है। कह रहे महामती मैं छोड़े कुटुंब, मैंने कुटुंब को छोड़ दिया, सगे सब छोड़े, सगे संबंधियों को छोड़ दिया, छोड़ी मत स्वांत शरण, छोड़ी मत मान स्वांत संतोष, जो संतोष भी जो है हमने संतोष को छोड़ दिया, शरण को छोड़ दिया। संतोष माने क्या हो गया? नहीं भाई संतोष को, मुझे संतोष नहीं करना, मुझे देखिए प्रीतम को पाना है, मुझे संसार में रहना भी राज्य मिल जाएंगे, परिवार में रहे, परिवार का पालन पोषण करें, फिर राज्य तो मिल ही जाएंगे ना। फिर राज्य अपने कहाँ जा रहे हैं? फिर मिल जाएंगे राज्य हमारा। फिर संसार को, परिवार को सब देखते हुए राज्य को पाना है। रानी में कहते या दुनिया में दीन दोनों पाई रखो, हक खोया प्यारे मर खोए, या तो दुनिया कमा लो या तो दीन कमा लो, या तो राज्य को पालो या तो देखिए संसार से झालो, फिर दोनों को नहीं कुछ कर पाएंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। ससुराल पाना है ना लड़की को तो मैके छोड़ना ही पड़ता है। अभी संसार पति को पाना, धनी को पाना, संसार मार्ग को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे शरीर से छोड़े चाहे दिल से छोड़े। लेकिन दिल से छोड़ना काला था, छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पकड़ने से काम नहीं चलेगा। फिर पकड़ेंगे माया को, चाहते हैं राज्य को, फिर नहीं मिलेंगे। फिर राज्य को पकड़ना है तो छोड़ना ही पड़ेगा। सबने छोड़ा है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े हमारे परमहंस हो गए भाई, क्यों छोड़ दिया संसार? बड़े बड़े परमहंस हो, पागल थे क्या? छोड़ दिया संसार का। जब पता चल गया, पहचान हो गया संसार का, ये संसार क्या नरक है, छोड़ दिया। जिसको नरक, हाँ भाई क्या करे फिर, अब सुअर को तो जो है जिंदगी है नरक में है, उसको तो गंदा ही अच्छा लगता है, गंदे में रहना उसका जिंदगी इसकी है, फिर उससे अच्छा लगेगा। लेकिन हंस कहाँ रहता है, इंसान कहाँ रहता है? तो गंदे नाले का कीड़ा को उसको पसंद लगेगा, उसके लिए वही बैकुंठ है। लेकिन नहीं, जो गंदे नाले का कीड़ा नहीं है, बाहर रहने वाला, साफ रहने वाला, फिर वो तो कभी गंदे नाले रह नहीं सकता है। साथ जी साफ है बिना खंड में क्यों कर पहुंच, कह रहे हैं साथ जी साफ है बिना
साफ तो होना ही पड़ेगा, निकलना पड़ेगा माया को। कहते साथ जी साफ बिना अखंड में क्यों कर पहुंचते, चेत सको सोचे पुकार कहे स्त्री महामते, माते पुकार कर गा रही हैं। अंदर से निकालना पड़ेगा माया को संसार का, एक दिल में राज्य का प्यार बसाना पड़ेगा। जब जब दिल में राज्य का प्यार नहीं आएगा फिर तब तक, क्योंकि वही एक नुस्खा एक चीज है, प्यार ही राज्य का दिल को साफ करने वाला है, वरना कुछ नहीं। ये तो संसार का जो मोह है, नरक है, जीवन को गंदा करता जाता है। एक राज्य का प्यार जितना चिंतन जितना वाणी पठन पाठन करेंगे भी उतना ही अंदर राज्य का प्यार बढ़ता जाएगा। राज्य का प्यार जीवन पवित्र होता जाएगा, पावन होता जाएगा, पाक साफ होता जाएगा। एक मालिक इधर ही है, इस एक राज्य का प्यार पाए बिगड़ जाए, प्राप्त बिगड़ जाए, कभी जीवन पाक साफ नहीं हो सकता है। क्योंकि साचारी साहेब साच को साच से पाइए, साच को साच है प्यारा वाणी क्या रही, साचारी सब सच्चा है और पाक साफ है, और उसको पाक साफ प्रिय होता है, गंदे को गंदा प्यारा होता है। इसलिए कि कह रहे हैं भाग्या छोड़ सब मरण, सारा धर्म जो है धर्म सब छोड़ के भाग करने, लोक वेद मर्यादा छोड़ी। क्या छोड़ा भाई, छोड़ा क्या, क्या छोड़ा, लोक भाई, लोक लाज रखना चाहिए थी, परिवार है, सगे संबंधी है, फिर रहना है परिवार के अंदर। फिर कहते हैं लोक मर्यादा, लोक वेद मर्यादा छोड़ी, लोक मर्यादा वेद मर्यादा छोड़ा हमने, थे कहाँ पकड़ा है श्री ने भाई, कहाँ पकड़ा है भाई, लोक मर्यादा वेद मर्यादा, जो जिसको जो है कि लोग जिसको आज लोग पकड़े हुए हैं, लोग मतलब जग जाति में, पार्टी में, अमीर में, गरीब में, जगह ये लोक मर्यादा हो गया। फिर हम फलाने जाति की हैं, फलाने हमारी बिरादरी है, फिर ये लोक मर्यादा वेद मर्यादा हो गया। हम हिंदू हैं, हिंदू का कर्मकांड मुझे करना ही पड़ेगा, मुसलमान हैं तो शरीर का पालन करना ही पड़ेगा, फिर ये वेद मर्यादा हो गया। अर्थात जाति धर्म का